हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का 6th चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में। ओके, और जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो इसी का आज मैं भावार्थ बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो चलिए चलते हम हमारे चैप्टर पर तुमुल कोलाहल कलह में, जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो पहले हम लोग कवि का परिचय यानी जयशंकर प्रसाद का परिचय जान लेते हैं। तो देख लीजिए, जो कवि है जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1946 ईस्वी में हुई थी। ओके, इनका जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश यूपी के वाराणसी जगह में हुआ था और पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। ओके, चलिए आगे देख लेते। आगे है कि शिक्षा 8वीं तक संस्कृत हिंदी फारसी उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षक द्वारा किए। ठीक, यानी जो 8वीं तक का जो पढ़ाई था, इन्होंने क्या किया कि घर पर इनके एक होम ट्यूशन पढ़ाने एक टीचर आते थे, वहीं से ये पढ़े। घर पर ही इनको टीचर पढ़ाने आते थे हिंदी संस्कृत फारसी और उर्दू का। ओके, चलिए विशेष परिस्थिति देख लेते हैं। क्या है कि 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु, ठीक है, विहीन 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु तथा गृह कलेश। ओके, यानी ये जब 12 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और उसी के 2 साल बाद इनकी माताजी का भी मृत्यु हो गया, जिस कारण घर में गृह कलेश यानी घर में संकट आ गया, यानी समस्या चलने लगी घर में। ओके, चलिए इनकी कृतियां जान लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झरना जो लिखा गया था 1918 ईस्वी में। ओके, आंसू 1925 ईस्वी में, लाहौर 1933 में और कामायनी, ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कामायनी। और ये जो आपका चैप्टर है कामायनी, इनका जो रचना है उसी से लिया गया है। ठीक, इसमें 15 लेसन कह सकते हैं आप। कामायनी में 15 लेसन है, ठीक है, और कामायनी एक महाकाव्य है। ओके, उसी में लगभग 15 लेसन है, उसी से लिया गया है आपका ये चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में। ओके, यानी 15 चैप्टर यानी 15 सर्ग है। ओके, सर्ग आप लोग नहीं समझिएगा, इसलिए सर्ग को मैंने चैप्टर कहा है। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। छाया, ठीक है, इंद्रजाल, कंकाल इत्यादि इनके ही रचना है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं छायावाद के कवि। देखिए बहुत कवि है, कुछ और भी कवि है जो छायावाद के कवि है, लेकिन ये जो जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के बहुत ही प्रमुख कवि है। ओके, छायावाद के बहुत ही प्रमुख कवि है। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग कामायनी के बारे में जान लेते हैं कि कामायनी से ही आपका चैप्टर उद्धृत है, तो पहले कामायनी के बारे में हम लोग जान लेंगे। ओके, तो कामायनी में टोटल 15 सर्ग है यानी 15 लेसन है। ओके, 15 लेसन है। ठीक, चलिए इस जो आपका चैप्टर इसमें कुछ पात्र दिया हुआ है, यानी पात्र यानी रोल जो निभा रहे हैं उनका देख लेते हैं। कि मनु, मनु किन्हें कहा गया है, तो मनुष्य के मन को मनु नाम दिया गया है। ठीक है ना, ये हमारे मन के भीतर चलने वाले कार्य है। ठीक है ना, और मानव शरीर में क्या क्या बात होती है, ये सारी बातों को एक नाम के अनुसार दर्शाया गया है आपके इस चैप्टर में। ओके, समझ में आया। तो मनु जो है, मनुष्य के मन को कहा गया, श्रद्धा मनुष्य के हृदय को कहा गया है, और ईरा मनुष्य की बुद्धि को कहा गया है, और मानव श्रद्धा का पुत्र हुआ। यानी जो मन और हृदय और बुद्धि मन और हृदय जो मिलेगा, ठीक है, मन और हृदय मिलकर ही मानव का निर्माण होता है, इसलिए श्रद्धा का पुत्र मानव कहलाया है। ओके,
ठीक। तो ये आपका जो चैप्टर है वो यही चारों के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो यही मुख्य पात्र है। ठीक। फिर कामायनी की कुछ विशेष बात देख लेते हैं कि क्या है कामायनी। ये एक प्रकार का महाकाव्य है। ठीक। महाकाव्य मतलब समझते हैं जैसे कि महाभारत रामायण ये सब क्या है, महाकाव्य है। ओके, तो ऐसी कामायनी भी एक महाकाव्य है, नोवेल है। ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट में। ओके, देखिए मनु यज्ञ करते हैं। ठीक। मनु जो थे वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद मनु की जो शादी होती है श्रद्धा से हो जाती है। ठीक। फिर मनु कृषि कार्य और गोपालन करते हैं। ठीक है, यानी जब मनु यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद उसकी शादी श्रद्धा से हो जाती है। ठीक। मनु मतलब मन और श्रद्धा मतलब हृदय। ओके, और जब मनु का शादी हो जाता है तो वो कृषि में लग जाता है और पशुपालन करने लगता है। ठीक है, गोपालन मतलब पशुपालन करना। ओके, फिर उसके बाद ठीक, उसके बाद क्या होता है कि श्रद्धा माँ बनने वाली होती है, वह मनु को समय नहीं दे पाती। ओके, यानी जो क्या होता है कि दोनों की शादी के बाद श्रद्धा माँ बनने वाली होती है, तो श्रद्धा माँ बनने के क्रम में क्या होती है कि मनु को समय नहीं दे पाती। ओके, मनु को टाइम नहीं दे पाती है, जिस कारण क्या होता है कि मनु श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है। ओके, फिर आगे देख लीजिए, आगे क्या होता है कि मनु की ईरा से मुलाकात होती है। जब श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है मनु, तो मनु की मुलाकात ईरा से होती है और मनु ईरा से प्रेम करने लगता है। ठीक है, प्यार करने लगता है। जब क्या होता है कि जो मानव का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, मन होता है, क्या होता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहता है, आगे प्रगति के प्रति अग्रसर रहता है। तो जब श्रद्धा क्या होता है कि समय उसको नहीं देने लगती है, तो वो उसको छोड़कर चला जाता है और ईरा से मुलाकात होती है और ईरा के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसको ईरा से प्रेम हो जाता है। फिर आगे है कि मनु जब ईरा से जोर जबरदस्ती करता है तो प्रजा इसका विरोध करती है और मनु को घायल कर देती है। ओके, यानी आपके इस कामयानी में बताया गया है कि जो मनु होता है वो तो पहले ईरा का बहुत सहायता करता है। ईरा का जो प्रजा होता है, ठीक है ना, वो उसका जो प्रजा होता है बहुत ही गंभीर स्थिति से जूझ रहा होता है, तो मनु ही जाकर उसको संभालता है, अच्छा करता है। और फिर बाद में जब मनु उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है तो उसकी प्रजा क्या करती है कि मनु को घायल कर देती है। ओके, फिर देखिए घायल करने के बाद का जो ये दो लाइन है, ठीक, ये दो लाइन आपका जो है, इस दो लाइन को कहते हैं निर्वेद सर्ग। ठीक है ना, और यही दो सर्ग से क्या है, यही दो सर्ग से आपका चैप्टर लिया गया है। ओके, तो चलिए देख लेते क्या है कि श्रद्धा मनु को खोजते हुए ईरा के महल में अपने बच्चे मानव के साथ पहुंचती है। श्रद्धा मनु को प्राप्त करके आनंद विभोर हो जाती है और गाती है। ठीक है ना, और यही गाना जो गाती है जो आपके चैप्टर में है। ओके, ठीक, चलिए आगे फिर देख लेते हैं आगे कि मनु को लगता है कि उन्होंने दोनों के साथ गलत किया है और वो श्रद्धा और ईरा को छोड़कर चले जाते हैं। ओके, यानी जब मनु को मतलब वो जब देखता है श्रद्धा को और फिर सोचता है कि नहीं मैंने श्रद्धा और ईरा के साथ गलत किया है, तो वो दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है। ओके, फिर आगे है कि श्रद्धा अपने पुत्र को ईरा के पास छोड़कर मनु को खोजने जाती है और अंततः दोनों मिलते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि श्रद्धा अपने पुत्र यानी मानव को ईरा के पास छोड़ जाती है और कहती है कि मैं अपने पति को खोजने जा रही हूँ, और दोनों जब खोज कर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों फिर साथ साथ रहने लगते हैं। ओके, श्रद्धा और मनु। चलिए, तो आपका ये जो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में उसका भावार्थ देखते हैं, लेकिन पहले इस चैप्टर का जो हेडिंग है मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, देखिए तुमुल मतलब होता है बहुत, तुमुल मतलब होता है बहुत, कोलाहल मतलब होता है शोर शराबा। ठीक है, कोलाहल मतलब होता है शोर शराबा और तुमुल मतलब होता है बहुत अधिक, और कलह मतलब होता है कलेश होना, दुख होना। ठीक, तो वही बोल रहा है कि बहुत शोर शराबा में दुख और कष्ट। ठीक, ये आपका चैप्टर है। ठीक, और लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसी का अभी हम भावार्थ देखते हैं। ठीक,
तो देख लीजिए, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ठीक, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। ठीक, यानी मैंने अभी बताया कि जो 2 लाइन है वही आपके चैप्टर है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, निर्वेद सर्ग कहते हैं। ओके, तो उसी से लिया गया है और छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर द्वारा रचित है। ठीक, जिसमें श्रद्धा मनु को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय के बात की तरह हूँ। ओके, और फिर यहाँ पर मनु जो है, मनु से जैसे ही श्रद्धा मिलती है तो बोलती है कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं इस शोर शराबा में हृदय की तरह एकदम शांत हूँ, जो आपके मनों को शांत कर दूंगी। ठीक है ना, इसीलिए ये कहा गया है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ठीक, यानी इस शोर शराबा में मैं हृदय की तरह एकदम शांत हूँ और आपको एकदम शांत कर दूंगी। ठीक है ना, यानी आपका जो भी कष्ट है उसको हर लूंगी। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला पंक्ति है कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। ठीक, मन यानी मनु। ठीक, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। ठीक, यानी ये सब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये बात तो आपको हर पंक्ति में लिखना ही है, तब तो आप किसी को बता पाएंगे कि हाँ ये जो पंक्ति है किस चैप्टर से उद्धृत है और किनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब बात बताना जरूरी होता है। ठीक, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिल पाएगा। ओके, फिर है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है कि पुरुष जब दिन भर की भागदौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करता है, तो ऐसे स्थिति में श्रद्धा यानी नारी का हृदय मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। ओके, यानी जब पुरुष दिन भर भाग दौड़ काम करके पूरा थक जाता है, ठीक है, व्याकुल हो जाता है, आराम खोजने लगता है, तो उस स्थिति में नारी का हृदय होता है, वो क्या करती है कि अपने पति को, अपने स्वामी को क्या करती है कि एकदम शांति देती है, विश्राम करने देती है। ठीक है ना, उनका सेवा करती है, जिस कारण क्या होता है कि पुरुष को ऐसा फील होता है जैसे कि मानो मलय पर्वत से ठंडी हवा, सुगंधित हवा बह रही है। ओके, तो यही इस पंक्ति का अर्थ था। चलिए अगला पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं। ठीक, कि चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा की ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्राप्त रे मन। ठीक, चलिए तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। देखिएगा, ये बात तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, कि किससे उद्धृत है और किनके द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो चलिए इसका डायरेक्ट मैं भावार्थ बताता हूँ कि मन अधिकांश रूपी दुख के वन में दीर्घ काल के लिए डूबा हुआ है। ठीक है, वन मतलब जंगल, दीर्घ काल यानी बहुत दिनों के लिए। देखिए आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी बहुत लंबा लंबा इसका आंसर होता था। ठीक, तो ये बोला है कि जो दुख का वन होता है, दुख का वन, दुख का जंगल, दुख का जंजाल जो होता है, उसमें क्या होता है कि आपका मन जो है कभी कभी बहुत समय के लिए डूब जाता है। ठीक, फिर मैं उससे सुबह की किरणों की तरह हूँ, मैं उसमें सुबह की किरणों की तरह ही। कौन बोलती है? श्रद्धा बोलती है। श्रद्धा यानी स्त्री का मन, ठीक, स्त्री की हृदय। ठीक, कि मैं उस अंधकार में, अंधरूपी दुख में मैं सुबह की किरण की तरह हूँ, मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ। और फिर कहती है कि ये जो अंधकार का वन है, ठीक है ना, अंधकार का जो जंगल है, उसमें जो जंगल में पेड़ है, उस पेड़ों में पर फूलों की तरह
एकदम फूलों के समान सुबह हूँ, ठीक है ना। यानी जैसे कि होता है ना कि सुबह होते ही फूल एकदम नए नए खिलते हैं, जंगल हो या कहीं भी हो, आपका बाग हो, वहाँ पर फूल एकदम सुबह सुबह ताजे खिलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर श्रद्धा यानी स्त्री का हृदय बताता है कि मैं उस अंधकारी दुख के वन में सुबह के किरण की तरह हूँ, और अंधकारी वन में पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ। ओके, ये जो अब ऊपर का आपका पंक्ति था इसका यही अर्थ था। चलिए अगला पंक्ति देख लेते हैं कि क्या है कि जहाँ मरु ज्वाला धधकती, ठीक, यानी मरु मतलब मरुस्थल। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ जरू ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती। चातकी एक प्रकार का मतलब फतंगी है, ठीक है, फतंगी, कीड़ा फतंगी समझते हैं ना, वही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कण के लिए यानी पानी का जो बूंद होता है, पानी के बूंदों के लिए तरसती है, ठीक है नहीं, यानी ये साल में जब वर्षा होती है तो वर्षा का ही पानी सिर्फ पीती है, और उसके अलावा ये सालों भर प्यासे रहती है, पानी के लिए तरसते रहती है। और मरुस्थल में भी लोग क्या होते हैं, पानी के लिए तरसते रहते हैं। फिर आगे है कि उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रेमन, और उन लोगों की तरह मैं, उन लोगों के लिए मैं एक बरसात के रूप में हूँ। ओके, यानी मरुस्थल में लोगों के लिए और चतकी पक्ष यानी फितंगी के लिए मैं बरसात की तरह हूँ। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। इसका भावार्थ तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक। और भावार्थ मैंने ऊपर भी बता दिया, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ कि हे मनु, मन धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी पानी के बूंदों के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरल बरसात की तरह हूँ, ठीक। यानी जहाँ कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु मरुस्थल में जाने के बाद पानी के लिए तरसता है, चातकी जो फतंगी है, कीड़ा है, वो भी पानी के लिए तरसते रहती है सालों भर। उन लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए मैं एकदम सरस बरसात हूँ। हे मेरे मन, मैं आपके लिए उसी तरह बरसात के रूप में हूँ। ओके, फिर आगे कभी कहते हैं कि जब मन जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बरसात की उसके चिंता रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है, ठीक। यानी जब कोई मानव, कोई पुरुष अपने जीवन के कष्ट के अग्नि में धधकते रहता है यानी कष्ट झेलते रहता है, तब उसकी पत्नी यानी श्रद्धा क्या करती है कि उसको सुख प्रदान करती है। ओके, एकदम वर्षा के रूप का आनंद देती है और उसको सुख प्रदान करती है, ठीक। तो यही था आपका इस पंक्ति का अर्थ। चलिए आगे देख लेते, आगे जो पंक्ति है क्या है इसका भावार्थ कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, ठीक। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं, ठीक। कि हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर झुक जाता है, ठीक। यानी जब आपका मन जीवन क्या होता है, पवन की ऊंची चार दीवारियों से बंद होकर झुक जाता है, ठीक। जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं वसंत की रात की तरह हूँ, जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा करती हूँ। ओके, यानी जब क्या होता है ना कि जब आदमी का मन बहुत परेशान रहता है, बहुत प्रयास करने के बाद क्या होता है कि एकदम झुलस जाता है, ठीक है ना, एकदम मुरझा सा जाता है, ठीक है ना, मन टूट जाता है। तो उस स्थिति में जो श्रद्धा है, स्त्री का हृदय है, वो क्या करता है कि वसंत ऋतु के तरह आपके मन को फिर से खिला खिला बना देती है, एकदम हरा भरा बना देती है। ओके, तो इन पंक्तियों में कवि यही बताना चाह रहे थे। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक। लास्ट पंक्ति है, ठीक, कि चिर निराशा निर्धर से प्रतीक्षायित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रे मन, ठीक। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। इसका भावार्थ है कि हे मन यानी हे मनु यानी मानव, ठीक,
हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के बादल में मैं करुणा से भरी हुई हुई कमल के समान हूँ, जिस पर भौरे गुजरते रहते। ओके, यानी यहाँ पर कहती है श्रद्धा कि हे मन, जब गहरी निराशा का बादल छाया रहता है आप पर और आंसुओं से तालाब भरे रहते हैं, करुणा भरा रहता है, तब उस स्थिति में मैं कमल हूँ, जिस पर क्या होते हैं कि भंवरे मंडराते रहते हैं। यानी वर्षा के समय क्या होते हैं, कमल के फूलों पर भंवरे मंडराते रहते हैं। ठीक है ना। उसी तरह मैं भी आपके लिए कमल हूँ। जब आप निराश हो जाए और आपके आंखों से आंसू आने लगे, तब उस समय मैं आपको फिर से खुश करने के लिए एक कमल हूँ। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर था तुमुल कोलाहल कलह में, ये इसका भावार्थ आज समाप्त हो गया है। ठीक, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड होगा, और आपको जो क्रैश कोर्स का पीडीएफ होगा वो भी फ्री में आपको प्रोवाइड होगा। ओके, और इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, तो ज़रूर देखिएगा। और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।